Good morning, students. Welcome to computer class. These are the last chapter. Okay, and the name of this chapter is Internet Safety. In the previous class, as we have discussed about what are the email courtesy. Okay, there is some points of email courtesy. I have already discussed of 3 topics of email courtesy. First one is that courteous greetings. Second one is that free error. Third one is that effective subject line. Today I am going to discuss the another topic of email courtesy is that is keep the message short. Okay, always use the message in short format when you send the message from one place to another places, and it is advisable to compose a short and easy to grasp message. A long email can put off the recipient. If you have a lot of matter to share, then preferably send it in the form of attachment. Okay, means here the meaning of this sentence is that when you send the message to other peoples, always use short message. Okay, it should be very beneficial for us. Okay, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपका जो मैसेज है, जब आप मैसेज को सेंड करते हैं ईमेल में, ठीक है, तो हमेशा जो है, ठीक है, हमेशा जो है वो शॉर्ट मैसेज का ही यूज़ करना चाहिए. ठीक है, वी शुड यूज़ शॉर्ट मैसेज व्हेन यू सेंड द मैसेज टू अदर पीपल्स. ओके, हमेशा जो है जब भी आप मेल को लिखें, ठीक है, तो ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि शॉर्ट मैसेज को ही लिखना चाहिए. लॉन्ग मैसेज जो होता है, ठीक है, वो रिसिपिएंट के लिए जो प्राप्त करता है, जो आपका रिसीव करेगा, ठीक है, आपके मेल को, आपके इन्फॉर्मेशंस को जो रिसीव करेगा, ठीक है, वो अवॉइड करता है ज़्यादा लॉन्ग ईमेल को. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मैटर टू शेयर, अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल है शेयर करने का के लिए, ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट से, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से शेयर करने के लिए, तो उस केस में देन प्रीफरली सेंड इट इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट. मतलब आप क्या करें, तो अटैचमेंट का एक फॉर्मेट, अटैचमेंट का एक फॉर्म आता है, उसमें क्लिक करके आप उसको अटैच करते चले जाएं. सपोज दैट आपके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है. ओके, you have lot of documents, lot of informations. On that case attachment is used. Okay, in your email आप अटैचमेंट का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और उसको सेंड कर सकते हैं, बट उसको लिखना नहीं चाहिए ज़्यादा. ठीक है, ज़्यादा मैसेज को कोशिश करना चाहिए कि आप उस मैसेज को शॉर्ट ही रखें. ठीक है, उस मैसेज को शॉर्ट ही रखें. ओके, तो these are the email courtesy. Okay, so always use short message when you send the message from one computer to another computer, from one place to another places. Okay, जब आप एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को सेंड कर रहे हैं, तो कोशिश करना चाहिए, ठीक है, कि आपका जो मैसेज है वो शॉर्ट ही रहे. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज दैट these are the next point, when to use reply all. ठीक है, रिप्लाई ऑल का यूज़ हम लोग कब करते हैं, कब करना है. ठीक है, रिप्लाई ऑल का यूज़ हम लोगों को कब करना है, तो व्हेन यू रिसीव एन ईमेल दैट हैज़ मल्टीपल रिसिपिएंट, मेक श्योर you use the reply all options, but only when it is necessary to send it to all. मतलब इसका यूज, व्हेन टू यूज़ रिप्लाई ऑल का यूज़ हम लोग को तब करना है जब आप ईमेल को रिसीव करते हैं. ठीक है, जब आप ईमेल को रिसीव करते हैं दैट हैज़ मल्टीपल रिसिपिएंट, बहुत सारा रिसिपिएंट के थ्रू. ठीक है, तो आप
एक तरह का मेक श्योर हो जाएं, अपना श्योर हो जाएं कि यू यूज़ द रिप्लाई ऑल ऑप्शंस। आपको उस केस में क्या यूज़ करना चाहिए, तो रिप्लाई ऑल ऑप्शंस का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हमेशा आप रिप्लाई ऑल का यूज़ करिए जब आपके पास मल्टीपल रिसिपिएंट का इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, तो उस केस में आप रिप्लाई ऑल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बट ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू सेंड इट टू ऑल। लेकिन जब आपको सेंड करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, तो सेंड इट टू ऑल, आप सेंड सभी को पास सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी हो जाता है तो ठीक है, तो ऑलवेज यूज़ रिप्लाई ऑल ऑप्शंस। ठीक है, हमेशा रिप्लाई जब मल्टीपुल रिसिपिएंट मल्टीपुल पीपल के साथ पास, मतलब मल्टीपुल आपका जो मैसेज है वो मैसेज जो है रिसीव जब करते हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों से, तो उस केस में आप रिप्लाई ऑल का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको अगर रिप्लाई देना है मोर देन वन पीपल को पास, तो उस केस में ऑन दैट केस यू शुड यूज़ रिप्लाई ऑल ऑप्शंस इन द मेल। ओके, एंड इट इज़ नेसेसरी टू सेंड इट टू ऑल। ठीक है, तो ये क्या सभी के पास ये जो मैसेज है सभी के पास जाना पहुंचना नेसेसरी हो जाता है, सेंड करना भेजना जरूरी हो जाता है। ठीक है, जब आपको ऐसा केस हो तो ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट अवॉइड एक्रोनिम्स। ठीक है, अवॉइड एक्रोनिम्स का मतलब होता है यहाँ पे कि सपोज अवॉइड यूजिंग एक्रोनिम्स एज नॉट एवरीवन इज फैमिलियर विद दैम। ठीक है, मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे जो आप यूज़ करेंगे मेल को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा ये तो ज़रूरी नहीं है कि सबको सब फैमिलियर ही होगा। ठीक है, तो इससे इससे बचना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, अवॉइड यूजिंग एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स का यूज़ हम लोगों को नहीं करना चाहिए। एक्रोनिम्स का मतलब हो गया यहाँ पे कि आप ज़्यादा ये कीजिएगा तो उसका इंटरेस्ट आपका नहीं लेगा वो। ठीक है, अवॉइड करेगा आपको। ठीक है, एंड टू मेक द रीडर रन ए सर्च रिगार्डिंग सम कंटेंट इन द ईमेल इज टू सीर वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे रीडर जो होता है, ठीक है, रिसीवर जो होता है, जो आपका इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, जो रीडर है, ठीक है, आपके ईमेल को आपके जो ईमेल होता है, ठीक है, उसको आप उस कंटेंट को लेकर, ठीक है, उस कंटेंट के विषय में सर्च करना एक तरह का टाइम का वेस्टेज होता है। ठीक है, एक तरह का टाइम का वेस्टेज होता है। ठीक है, तो इससे बचना चाहिए। मतलब अननेसेसरी कंटेंट को अवॉइड, एक्रोनिम्स का मतलब होता है अननेसेसरी कंटेंट को सर्च करना। ठीक है, दिस आर द वेस्टेज ऑफ टाइम। ये एक तरह का टाइम का वेस्टेज है। ठीक है, तो अननेसेसरी मैसेज को सर्च करने का ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू सर्च अननेसेसरी मैसेज। ओके, दिस आर द मीनिंग ऑफ अवॉइड एक्रोनिम्स। ओके, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आप मेल में जो भी भेज रहा है आपके साथ फैमिलियर है। ठीक है, उनसे आप फैमिलियर हैं, तो इसलिए अवॉइड यूजिंग एक्रोनिम्स एज नॉट एवरीवन इज फैमिलियर विद दैम। ओके, तो these are the meaning of avoid acronyms. Okay, and the next one topic is no all caps. नो ऑल कैप्स का मतलब है कि जितने सारे आप जो है ऑल कैप्स का मतलब हो गया यहाँ पे कि बड़े वर्ड का केवल यूज़ नहीं करना है। जब आप मैसेज को सेंड करते हैं, व्हेन यू सेंड द मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ऑन दैट केस ऑलवेज यूज बोथ स्मॉलर एंड कैपिटल लेटर एंड स्मॉलर लेटर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जब आप मैसेज को सेंड करेंगे, ठीक है, मैसेज को सेंड करेंगे तो आपका जो लेटर जो लिखने का जो मैसेज को लिखने का जो तरीका है, ठीक है, उसी वे में आपको लिखना है। ठीक है, ना कि ऑल कैप्स, ना कि सभी का सभी लेटर जो बड़ा रहेगा। ठीक है, उससे क्या होता है गलत मैसेज अगले के पास जाता है। रिसीवर जो आपको इन्फॉर्मेशन को जो रिसीव करेगा, आपके मैसेज को जो रिसीव करेगा, ठीक है, उसके पास एक तरह का गलत ये जाता है। ठीक है, इंप्रेशन जाता है। ओके, तो नो यूज ऑल कैप्स। ओके, एंड टाइपिंग टेक्स्ट इन ऑल कैपिटल लेटर इज कंसिडर्ड टू बी येलिंग और शॉर्टिंग। मतलब आप अगर सभी का सभी लेटर, ठीक है, सभी के लेटर में आप टाइपिंग करेंगे, सभी कैपिटल लेटर में टाइपिंग करेंगे, तो उसको एक तरह का बैड मैनर माना जाता है। ठीक है, बैड मैनर माना जाता है। ठीक है,
बैड, इसलिए इट इज़ डिसकर्टियस टू टाइप इन ऑल कैप्स। इसको एक तरह का हम लोग जो है सभी इसको क्या माना जाता है, तो सभी ऑल कैप्स में को जो टाइप करना एक तरह का मिसबिहेव माना जाता है। ठीक है, मिसबिहेव माना जाता है। ठीक है, दिस आर द मीनिंग ऑफ डिसकर्टियस। ठीक है, डिसकर्टियस का मतलब ये चीज़ हो गया कि उसको मिसबिहेव माना जाता है, इसलिए सभी कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं होना चाहिए। मोर ओवर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द रिसिपिएंट टू रीड इट। इसके अलावा मतलब क्या होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है रीडर के लिए। ठीक है, रीडर के लिए काफ़ी रिसिपिएंट जो आपके मैसेज को रिसीव किया है उसके लिए रीड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो इट इज़ सेड दैट डोंट यूज़ ऑल कैप्स व्हेन यू सेंड द मैसेज इन ईमेल। ओके, तो जब भी आप मेल को सेंड करें, मैसेज को सेंड करें ईमेल में, ठीक है, व्हेन यू सेंड द मैसेज इन ईमेल ऑलवेज यूज बोथ कैपिटल एंड स्मॉलर लेटर। ठीक है, तो दिस आर द वे टू सेंड द मैसेज। ओके, सेंड द मैसेज का मतलब ये चीज़ हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट फाइनल चेक। फाइनल चेक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मतलब आपका फाइनल चेक का मतलब हो गया दीज आर द लास्ट। ठीक है, दीज आर द लास्ट पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको, बिफोर क्लिकिंग ऑन द सेंड बटन। ठीक है, आपको क्या करना है, सेंड बटन को क्लिक करना है। फाइनल चेक के पहले आपको सेंड बटन को क्लिक कर देना है। ठीक है, मतलब क्लिक करने के पहले आपको सेंड बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस टू हैव वन फाइनल चेक ऑफ द ईमेल एड्रेस, कंटेंट, सब्जेक्ट लाइन एंड सो ऑन। मतलब आपको क्या करना है, ये एक तरह का अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है कि आपको फाइनल चेक के पहले आपको सारा डिटेल्स पढ़ना है, उसका एड्रेस, उसका कंटेंट, उसका सब्जेक्ट और भी जो कुछ है। ठीक है, तब उसके बाद आपको क्या करना है, सेंड बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो दिस आर द फाइनल चेक। फाइनल चेक का मतलब यहाँ पे ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो दिस ऑल आर द ईमेल कर्टियसी। ठीक है, ये एक तरह का ईमेल शिष्टाचार माना जाता है, ईमेल का जो मैनर माना जाता है कि आप किस तरह से मेल को सेंड करते हैं। ठीक है, जब भी आप मेल को सेंड करें तो एक ये सारा फॉर्मेट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ओके।